फ्रेंड्स अगेन और एक वीडियो आपके लिए। इस बार की जो वीडियो है वो हम लोग बनाने जा रहे हैं हमारा और एक प्रोडक्ट, वो भी एक बहुत उम्दा प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्मार्ट कवच। आप देख ही रहे हैं स्मार्ट कवच। तो स्मार्ट कवच के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट कवच एक्चुअली क्या है। स्मार्ट कवच एक ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट बेसिस फंगीसाइड है, ठीक है। ऑर्गेनिक फंगीसाइड, वो भी कॉन्टैक्ट बेसिस। ये इसकी वही सेम ये इसकी फीचर है कि फीचर एडवांटेज एंड बेनिफिट, उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, आप देखे ही होंगे, फिर भी दिखाता हूँ। ये है हमारा ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट बेसिस फंगीसाइड। क्या नाम है? नाम है स्मार्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट कवच, ठीक है। कवच का मतलब क्या है? कवच का मतलब ही होता है सुरक्षा। सुरक्षा किस चीज़ से? ना फंगीसाइड से या तो फफूंदी से। फफूंदी क्या होता है? जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो इसको हम लोग छत्राक भी बोलते हैं, कैसे पैदा होता है? मान के चलिए जब उमस बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, तो इस समय में क्या होता है? फंगस पैदा हो जाता है। हमारे इंसान के शरीर में होते हैं, सेम पौधों के शरीर में भी फंगस का प्रॉब्लम होता है। तो फंगस कितने सारे हैं? तो आपको जान के हैरानी होगी कि फंगस कई हज़ार हैं, कई हज़ार। जैसे हम लोग जो मशरूम खाते हैं वो भी एक किस्म का फंगस ही है। साथ ही साथ में वो तो आँख से देख सकते हैं, ऐसे ही फंगस है जिसको देखने के लिए आपको लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। मतलब नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, उसके ज़रिए आप फंगस देख सकते हैं। कुछ फंगस ऐसे भी हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी शक्तिशाली होता है। कुछ फंगीसाइड्स ऐसे भी हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा, इतना वो सूक्ष्म होते हैं और बहुत भयंकर भी होते हैं। मतलब अगर देखेंगे हमारे शरीर में हर रोज़ अगर हमारा खुद का इम्यून सिस्टम सही नहीं होता तो हर रोज़ हम लोग फंगस की अटैक से या तो फंगस के साथ हमारा मुठभेड़ हो सकता है कि हम मर जाते। लेकिन हमारे अंदर शरीर में भगवान ने क्या किया है? इम्यून सिस्टम या तो प्रतिरोध क्षमता हम लोगों के अंदर भगवान ने डेवलप कर दिया है। इसके लिए क्या होता है, आए दिन हम लोग ऐसे अनजान बहुत सारे फंगस के साथ हमारी लड़ाई होती है, हम लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग है। सिमिलरली पौधों के लिए भी फंगल का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होता है, एक रात में आपका एक खेत ख़त्म हो सकता है। एक किसान भाई एकदम रास्ते पे आ सकते हैं। ऐसे खतरनाक फंगस भी है। तो उन फंगस के साथ लड़ाई करने के लिए अभी तक क्या था? हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती में कई सारे ऐसे औजार हैं, मतलब फंगीसाइड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि 3 प्रकार के, जो मैं उसमें और डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, 3 प्रकार के फंगीसाइड होता है मार्केट में। तो जिसमें बाकी एक, जैसे एक ट्रांसल्यूमिनल है, एक आपका सिस्टेमेटिक है और ये है कॉन्टैक्ट बेसिस। बाकी दो जो फंगीसाइड है, वो 2 फंगीसाइड बहुत असरदार तो है। वो असरदार होने के बावजूद भी धीरे धीरे पूरे विश्व भर में क्या हो रहा है? उस फंगीसाइड का इस्तेमाल बंद होना है। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि देखा गया है कि सिस्टेमेटिक फंगीसाइड जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे वो असरदार तरीके से काम तो करा है, लेकिन जब उसी पौधों से जब खाने के लिए फसल या तो उस पौधे को इस्तेमाल में लाया गया, जब तकनीकी तौर पे उसको देखा गया, तो देखा जा रहा था कि उस पौधे के अंदर या तो उस फल के अंदर या तो उस वेजिटेबल्स के अंदर या तो उस पौधे के शाखा के अंदर वो रासायनिक तत्व तब भी जीवित तौर पे था या तो रहा है, जो हमारे इंसान के शरीर के लिए या तो किसी भी जीव के शरीर के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। तो कभी भी हम लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जो आने वाले दिन में या तो उसका जो उसकी जो क्या बोल सकते हैं, उसकी जो हानिकारक जो रूप है वो हम लोगों के शरीर पे या तो दूसरे किसी के शरीर पे आ जाए।
इसी चीज़ को देखते हुए अभी क्या है कि दुनिया भर में ये सब जो तरीके हैं फंगीसाइड अप्लाई करने का, या तो ये तरीके की जो फंगीसाइड्स है स्पेशली आपका जो मतलब सिस्टेमेटिक फंगीसाइड जो है, वो सिस्टेमेटिक फंगीसाइड का क्या हुआ, सिस्टेमेटिक फंगीसाइड धीरे धीरे बंद हो रहा है। उन्नतशील जितने सारे उन्नत देश हैं, जितने सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो लोग ऑलरेडी इस फंगीसाइड्स को क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने भी पहल किया है क्या कि हम लोगों ने ये स्मार्ट कवच को हम लोगों ने लाया। स्मार्ट कवच को क्यों स्पेशली लाया गया, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्लोव ऑयल बेस्ड है। क्लोव ऑयल मतलब, क्लोव का मतलब है हम लोग बंगाली में जिसको लवंग बोलते हैं, ये इस नाम से पूरी इंडिया इसको पहचानता है। उत्तर भारतीय जगहों पे अगर हम जाएंगे तो इसको लौंग बोला जाता है, किसी जगह पे भी लवंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके तेल से बना हुआ है ये फंगीसाइड। और फीचर्स में क्या है, फीचर्स में ये है कि ये एक कॉन्टैक्ट बेसिस फंगीसाइड है। जैसे मैंने वो बताया था कि दुकान वाले ने आपको बोला कि सर आइए दिखाते हैं आपको LG का गोल्डन आई टेक्नोलॉजी। वही गोल्डन आई यहाँ पे बदल के क्या आया कि एक कॉन्टैक्ट बेसिस फंगीसाइड है। कॉन्टैक्ट बेसिस फंगीसाइड होने से सुविधा क्या है, कॉन्टैक्ट बेसिस फंगीसाइड का सुविधा ये है कि जैसे आपके शरीर में, मान के चलिए आपके शरीर में किसी जगह पे स्किन में इरप्शन हुआ, ये ऐसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ये बरसात के मौसम में अमूमन सभी को कम ज़्यादा स्किन की इरप्शन की प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्टैक्ट बेसिस फंगीसाइड कुछ मान के चलिए वो स्किन इरप्शन के लिए आप जो ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो तकनीकी प्रयोग है उसी को बोला जाता है कॉन्टैक्ट बेसिस। मतलब आपके शरीर पे यहाँ पे आपका क्या हुआ, स्किन इरप्शन हुआ, या तो यहाँ पे आपका स्किन इरप्शन हुआ, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको एक ऑइंटमेंट दे दिया, आप ऑइंटमेंट से थोड़ा सा निकाले और डॉक्टर ने बोला कंटिन्यू 4 दिन आप वहाँ पे उसको लगाते जाइए। 4 दिन आपने लगाया, 5वां दिन देख रहे क्या कम होता जा रहा है, ऐसे करके और 2-4 दिन लगाए, 7वां दिन जाके देख रहे कि वो जो स्किन इरप्शन था वो पूरा गायब हो चुका है। ये जो तरीका था इसी को कॉन्टैक्ट बेसिस कहा जाता है। मतलब क्या, मान के चलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है, आपने इस जगह पे अप्लाई किया, जो औषधि आपने यहाँ पे अप्लाई किया, उस औषधि ने इसके ऊपर एक लेप बनाया, लेप बना के धीरे 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 इसको यहाँ से क्या कर दिया, इसको यहाँ से ख़त्म किया, ख़त्म करके खुद भी ख़त्म हो गया। मतलब ना खुद रहा और ना जिसके ऊपर प्रयोग हुआ था उसको रहने दिया। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो उसी जगह पे ख़त्म हो जाती है। देखा गया है कि इस चीज़ की प्रयोग इंसान के शरीर के ऊपर बिल्कुल 0 के बराबर है, या तो नाम एकदम बहुत कम मात्रा में है, जो हमारे शरीर के लिए उतनी हानिकारक या तो किसी भी पशु के लिए हानिकारक नहीं है। इसीलिए आज के दिन में आपको अगर बोलेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट बेसिस फंगीसाइड जितने सारे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसकी जो ज़रूरतें हैं या तो इसकी जो व्यवहार है, तो इसकी जो यूजेस है वो धीरे 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 क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग समझ गए कि इसकी फीचर में क्या है, कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कॉन्टैक्ट बेसिस फंगीसाइड है और ये क्लोव ऑयल बेस्ड है। मतलब लवंग के तेल से ये बना हुआ है और ये कॉन्टैक्ट बेसिस है। कॉन्टैक्ट बेसिस की सुविधा क्या है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि ये किस में काम करता है। तो दोस्तों मैं आपको सीधे तरीके से बता सकता हूँ कि ये जो फंगीसाइड है इसकी यूज़ कुछ ऐसा है कि आप इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो आप इसको इस तरीके से अप्लाई कीजिए जैसे हम लोग प्रिकॉशनरी लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब रेगुलर बेसिस इसका एक डोज का प्रक्रिया है, वो किसान लोग जानते हैं। अगर इसको हम लोग एकदम सीडलिंग लेवल से, मतलब जैसे ही हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं या तो इसका जो दाना है उसको जो हम लोग शोधन करते हैं, उस लेवल से अगर हम लोग इसकी इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि फंगल इन्फेक्शन पौधों में नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो कंट्रोल्ड मात्रा में आएगा, जिसको हम लोग अपन बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो हुआ आपका कैसा कि हम लोग इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हम लोग इसको एज ए प्रिकॉशनरी लेवल पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में एपिडेमिक स्तर पे भी, मतलब जब अचानक रोग आ गया है तब भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तब भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग एक
पर्टिकुलर एक जो रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं कि लेट ब्लाइट पे इसकी उतनी, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि दुनिया भर में लेट ब्लाइट की कोई एक्चुअली कोई इसका उपचार नहीं है। एक बार लेट ब्लाइट आ गया तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लेट ब्लाइट को रोका जा सकता है। वो लेट ब्लाइट आता भी है हमारे अनदेखे के कारण ही लेट ब्लाइट आती है। तो वो लेट ब्लाइट कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं वो तो आगे कोई भी अगर आप लोगों की पूछताछ रहेगी तो मैं बता दूंगा कि कैसे लेट ब्लाइट को रोका जा सकता है। लेकिन लेट ब्लाइट छोड़ के पाउडरी मिलीड्यू, साथ ही साथ में बाकी जितने सारे प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें स्मार्ट कवच का इस्तेमाल और साथ ही साथ में उसका असर और रिजल्ट बहुत बेहतर है। मैं खुद अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। पिछले साल नैनीताल में मुझे आलू के ऊपर स्मार्ट कवच इस्तेमाल करने का मौका मिला। वहाँ पे कई सारे ऐसे किसान हैं जो स्मार्ट कवच इस्तेमाल करके वो बहुत हैप्पी है। क्यों? क्योंकि नैनीताल पे जहाँ पे आलू की खेती होती है वो काफ़ी पहाड़ के काफ़ी ऊपर है और वहाँ पे बादल आ जाते हैं, बहुत नीचे बादल आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है और वो लोग रेगुलर बेसिस हर 2 दिन 3 दिन में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फंगल इन्फेक्शन के लिए रोकने के लिए वो लोग स्मार्ट कवच के इस्तेमाल करते हैं। उस जगह पे अगर वो लोग केमिकल वाला या तो इनऑर्गेनिक फंगल एंटी फंगल डोजेज इस्तेमाल करते तो आलू का क्वालिटी ख़राब हो जाता, उसकी जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो जाती और हमारे शरीर के लिए तो बहुत हानिकारक होता ही होता। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही बताऊंगा कि स्मार्ट कवच एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है। पर्टिकुलर एक डिजीज़ छोड़ के बाकी सभी डिजीज़ पे हम लोग स्मार्ट कवच को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट जो आर नॉट द लीस्ट, ये भी हमारे बाकी प्रोडक्ट जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भी IMO से सर्टिफाइड है। ठीक है, ये भी एक IMO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो आप लोग इसको बाखूबी आँख बंद करके किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।